हाँ, हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? विद्याकुंज IAS एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेंद्र आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। अब आज हम मध्य प्रदेश के गठन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ। आप कोई सी भी एग्ज़ाम में हो, जो मध्य प्रदेश के गठन से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, आप उन सवालों को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के गठन की। ठीक है, हाँ, तो भारत का हृदय कहने वाले मध्य प्रदेश की आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश आज़ादी से पहले कैसा दिखता था, या मध्य प्रदेश कोई मध्य प्रदेश राज्य नाम का अस्तित्व में था या नहीं था। ये सारी चीज़ें हम आज आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे साथ। पहले हम एक प्यारा सा मध्य प्रदेश का नक्शा बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, आज़ादी से पहले कुछ इस टाइप का हमारा प्यारा मध्य प्रदेश दिखाई देता था। ठीक है, हाँ, तो आज़ादी से पहले क्या था, सॉरी मार्कर चेंज करता हूँ मैं एक मिनट। आज़ादी से पहले मध्य प्रदेश को, ये बात कर रहे हैं हम 1818 से। ठीक है, तो भारत में जहाँ पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था उसको पार्ट ए में रखा गया, और जो देसी रियासतें थी उनको पार्ट बी में रखा गया। तो हमारा मध्य प्रदेश कुछ इस टाइप से दिखा करता था पहले। ये पार्ट ए था और ये पार्ट बी था। ठीक है, ये हुआ था ब्रिटिश प्रांत, और ये था अपना ये ब्रिटिश प्रांत और ये अपना था देसी रियासत या राजा रजवाड़ों की रियासत। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आती है। अब हम एक टाइमलाइन बनाते हैं कि क्या था, है ना। इससे पहले क्या हुआ था, ये जो एरिया है ना, इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे हम, यहाँ से हम एक एक, ये था सेंट्रल, है ना, या सीपी बरार, सीपी या सेंट्रल प्रोविजन के नाम से ये जाना जाता था। ठीक है, सीपी, है ना, सेंट्रल प्रोविजन। उसके बाद में क्या हुआ, ये 1800 से, है ना, 1800 से उसके बाद में यहाँ पर एक क्राइटेरिया था विदर्भ। यहाँ पर था हमारा महाकौशल, यहाँ पर था नागपुर। ठीक है, यहाँ पर था हमारा नागपुर, यहाँ नीचे था हमारा छत्तीसगढ़, है ना। ठीक है, 1818 के बाद में पहली बार इस सीपी का गठन किया गया। ये कब किया गया? 1861 में। ठीक है, इसका गठन पहली बार कोई अगर ब्रिटिश शासनकाल में इस राज्य का गठन किया गया तो ये 1861 में किया गया। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या हुआ, यहाँ पर जो ये विदर्भ के बाद में एक बरार नाम का एक क्षेत्र होता था, है ना, बरार, इसको यहाँ पर हैदराबाद के राजा से संधि की। ठीक है, हैदराबाद के राजा से संधि करके ये बरार वाले क्षेत्र को भी इस ए वाले पार्ट में मिला लिया, है ना। ए वाले पार्ट में मिलाने के बाद क्या हुआ, इसका पूरा नाम पड़ गया हमारा सीपी बरार। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर है। उसके बाद में फिर ये जो नागपुर वाले जो क्राइटेरिया था, ये अभी राजाओं के अंदर था। उसके बाद में अंग्रेजों ने इसे भी जीत लिया, तो ये पूरा सीपी बरार के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं
एक सेकेंड। और जो बी वाला पार्ट था, ये देसी रियासतें हुआ करती थी उस समय, ठीक है। इनमें राजा रजवाड़े इनका शासन हुआ करता था। और ये ए पार्ट मराठों और राजा रजवाड़ों से अंग्रेजों ने जीत कर इसको ए का नाम दे दिया, पार्ट ए दे दिया, और ये पार्ट बी हो गया, ठीक है। इसकी राजधानी उस समय भी नागपुर ही हुआ करती थी। अब हम बात करते हैं आज़ादी के, जब हम आज़ाद हुए तब की बात करते हैं ना, 1947 की बात करते हैं। 1947 में क्या हुआ? 1947 में ये हुआ जब हमारा जो एक विस्तृत भारत था, विस्तृत भारत जो दो राष्ट्र में बट गया है ना, 15 अगस्त 1947 को दो राष्ट्र के रूप में हमारा भारत बट गया, जिसको हमने नाम दिया भारत और पाकिस्तान। ये हमारे लिए बड़ी दुखद घटना है कि एक जो बड़ा हिंदुस्तान हुआ करता था वो दो नए राष्ट्र के रूप में यहाँ पर उदय हो गए थे, ठीक है, भारत और पाकिस्तान, 15 अगस्त 1947 को, है ना। अब उसके बाद में क्या हुआ? जब हम स्वतंत्र हो गए, सबसे बड़ी समस्या थी, तो क्या किया? स्वतंत्र होने के बाद यहाँ पर पूरे भारत को 4 पार्टों में या 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी, ठीक है। श्रेणी ए ये था हमारा ब्रिटिश अधीन क्षेत्र, है ना। श्रेणी बी रियासतें, ठीक है। उसके बाद में जो श्रेणी सी थी, ये थी, ये भी देसी रियासतें थी, है ना। और ये था हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये था हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आपको मैं सारी पिक्चर ये समझाता हूँ कि क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, उसके बाद में क्या, है ना। इस क्षेत्र को देसी रियासत या कमिश्नरी क्षेत्र घोषित किया गया है ना, ठीक है। हाँ, ए क्षेत्र जो अंग्रेजों के अधीन था, तो ये स्वतः ही भारत संघ में शामिल हो गया आजादी के बाद, ठीक है। और जो बी था, बी मतलब रियासतें हमारी, ये जो क्राइटेरिया था बी, है ना, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। बी मतलब जो रियासतें थी, इनको ये बोला गया था उस समय कि आप या तो भारत संघ में शामिल हो जाओ या आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, ठीक है। ये बी वाली श्रेणी में इस टाइप की रियासतों को रखा गया था, जो रियासतें भारत या पाकिस्तान मतलब भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, ठीक है। श्रेणी सी की बात करते हैं तो ये कमिश्नरी क्षेत्र, ये वो क्राइटेरिया हुआ करता था उस समय, मतलब इसमें ये हुआ करता था कि ये ना तो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं ये राज्य, और ना ही ये भारत के साथ, ये अपने स्वतंत्र एक देश बनाना चाहते थे, अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करना चाहते थे। डी वो वाला पार्ट हुआ करता था जिसमें हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जितने भी हुआ करते थे, द्वीप समूह वाले क्षेत्र को हमने पार्ट डी में रखा। अब हम बात करेंगे ए बी सी की, क्योंकि डी तो समुद्र के बाहर है ना, हमारा जो टापू वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहां तक आपको सारी पिक्चर समझ में आ गई। और थोड़ा सा मैं इसको वापस थोड़ा सा सही करने की कोशिश करूंगा। अब हम बात करते हैं आजादी के बाद की, ठीक है। आजादी के बाद क्या हुआ? आजादी के बाद ये हुआ, कुछ इस टाइप से पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। ये पार्ट बांट दिए गए उस समय। आई बात समझ में? ये ए बी और ये सी और ये सी, है ना। इसको बोलते थे हम सीपी बरार, सीपी बरार, सीपी एंड बरार, सीपी एंड बरार। सीपी एंड बरार, ये वाला जो क्षेत्र था ये विंध्य प्रदेश था, विंध्य प्रदेश, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र था ये मध्य भारत के नाम से जाना जाता था।
ये मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहां तक आपको सारी पिक्चर समझ में आ गई। हाँ, तो पार्ट ए की बात करते हैं हम। पार्ट ए, ये पार्ट ए है ना, पार्ट ए जिसमें हमारा महाकौशल, नागपुर, विदर्भ, उसके बाद में जो बरार वाला क्षेत्र, उसके बाद जितना छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, ये सब पार्ट ए में हुआ करता था, है ना, जो ब्रिटिश के अधीन हुआ करता था। ये भारतीय संघ में डायरेक्टली शामिल हो गया आज़ादी के बाद। बी वाला जो पार्ट हुआ करता था, ये अभी राजा और रियासतों के अधीन हुआ करता था, जो भारत में मिल सकती थी या पाकिस्तान में मिल सकती थी। विंध्य प्रदेश सी वाला हमने उस क्षेत्र में बांटा था जो ना तो भारत में मिलना चाहता है ना ही पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है। ठीक है, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां तक पूरा समझ में आया। अब हम बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में उस समय यहां के मुख्यमंत्री कौन थे, है ना। पार्ट ए में मुख्यमंत्री हमारे कौन थे, मुख्यमंत्री पहले यहां के थे पंडित रविशंकर शुक्ल, है ना, रविशंकर शुक्ल। ठीक है, यहां के राज्य प्रमुख कौन थे, राज्य प्रमुख राघवेंद्र राव। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां की राजधानी क्या थी, है ना, राजधानी थी नागपुर। ठीक है, उसके बाद में यहां पर जो रियासतें थी वो कितनी थी, रियासत टोटल 15 रियासत हुआ करती थी यहां पर। ठीक है, हाँ, ये हो गए अपने पार्ट ए के बारे में जितनी भी जानकारी होती है, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। ठीक है, 5 संभाग हुआ करते थे यहाँ पर, महाकौशल, विदर्भ, ये सब पूरा ब्रिटिश क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, यहाँ तक कि आपको पूरी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। ठीक है, पार्ट बी की यहां पर ही बना देता हूं मैं, पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी में एक समस्या थी। यहां पर क्या था, यहां पर 2 रियासतें बड़ी बड़ी हुआ करती थी उस समय। और वो कौन कौन सी रियासत हुआ करती थी, 2, एक थी हमारी होलकर, दूसरी थी सिंधिया। ठीक है, होलकर रियासत हमारी इंदौर में निवास करती थी, और जो ये सिंधिया थी हमारी, है ना, सिंधिया रियासत हमारी ग्वालियर वाले क्षेत्र में निवासित था। तो इन दोनों रियासतों के बीच में क्या था कि वर्चस्व की हमेशा लड़ाई हुआ करती थी कि मैं बड़ा या हमारा अधीन, है ना। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी आज़ादी के बाद कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे या हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, बस ये वाली यहाँ पर। तो उस समय क्या हुआ, नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल साहब की दोनों की सूझबूझ के साथ क्या किया, ग्वालियर को 6 माह और इंदौर को 6 माह। ठीक है, ये राजधानी बनाई गई यहां पर, है ना। अब यहां पर मुख्यमंत्री की बड़ी प्रॉब्लम थी, है ना। तो क्या हुआ उस समय, मुख्यमंत्री फिर दोनों के, यहाँ के और यहाँ के जीवाजीराव और जो हमारे होलकर वंश के राजा, इन दोनों के सहयोग या इन दोनों की राजी मर्जी से पहले मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, तो लीलाधर जोशी को यहां का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, ओके, सीएम। यहां तक आई आपको बात समझ में। फिर बाद में हमारे यहाँ के राज्य प्रमुख तख्तमल जैन, है ना, राज्य प्रमुख तख्तमल
जैन साहब को यहाँ का राज्य प्रमुख घोषित कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई। क्या हुआ था कि होलकर और जो सिंधिया थे, इन दोनों में वर्चस्व की हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। तो इसलिए यहाँ पर है ना 2 राजधानी, 6 महीने राजधानी हमारा ग्वालियर रहेगा, 6 महीने हमारा इंदौर रहेगा, है ना। शीतकालीन राजधानी ये रहेगी और ग्रीष्मकालीन राजधानी ये रहेगी। ठीक है, इस हिसाब से 6-6 महीने दोनों हमारे है ना इंदौर और ग्वालियर को 6-6 महीने राजधानी घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पर ये आपको लीलाधर जोशी यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जो तखतमल जैन है ना, ये यहाँ के राज्य प्रमुख, और जीवाजी राव को आजीवन अध्यक्ष घोषित कर दिया गया, है ना। जीवाजी राव को आजीवन अध्यक्ष घोषित कर दिया, क्योंकि जीवाजी राव बोलने लगे भैया मुझे क्या, तो इन्होंने बोला कि हमारे परिवार तो, लेकिन सरकार ने ये बोल दिया कि आपके परिवार तो नहीं, लेकिन आप आजीवन यहाँ पर है ना इस जो पार्ट बी के आजीवन अध्यक्ष बने रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी पिक्चर समझ में आ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं पार्ट सी की, है ना, पार्ट सी की। ठीक है, पार्ट सी की हम बात करते हैं, है ना। पार्ट सी के साथ ये था कि जो विंध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र था, इसमें ये था कि आप या तो पाकिस्तान के साथ मिल जाइए या भारत के साथ मिल जाइए, है ना। नहीं सॉरी, इन दोनों के साथ नहीं मिलते हुए ये स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र देश घोषित करने के लिए ये स्वतंत्र हुए थे, है ना, ये स्वतंत्र थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट सी की। यहाँ के जो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पहले मुख्यमंत्री हमारे थे यहाँ पर शंभुनाथ शुक्ल, है ना, शंभुनाथ शुक्ल। उसके बाद में यहाँ के राजा कौन हुआ करते थे? तो यहाँ के जो राजा हुआ करते थे ये राजा मार्तंड हुआ करते थे। बात करते हैं ना मुख्यमंत्री सीएम की। यहाँ पहले सीएम हमारे शंभुनाथ शुक्ल। ठीक है, इसके बाद में यहाँ के जो राजा थे राजा मार्तंड थे। ठीक है, राजा मार्तंड हुआ करते थे। और यहाँ की जो सी वाले पार्ट की जो राजधानी थी वो थी, राजधानी थी यहाँ की रीवा। ठीक है, राजधानी क्या थी यहाँ की? रीवा, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल थे। उसके बाद में यहाँ की जो राजधानी थी ये रीवा थी। उसके बाद में यहाँ के जो राजा थे वो थे हमारे राजा मार्तंड हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया, है ना। मैं वापस से उसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो सी पार्ट है ये हमारा भोपाल है ना। इसके साथ ये समस्या थी कि यहाँ पर उस समय शासन किसका था? तो शासन उस समय था यहाँ पर नवाब का, है ना। नवाब ये चाहता था कि ना तो मैं भारत के साथ विलय हूँ और ना ही पाकिस्तान के, मैं अपना स्वयं का एक नया देश या नया राज्य यहाँ पर बनाना चाहता था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो प्रयास के द्वारा भोपाल संघ को हमारे भारत संघ में, है ना, भारत संघ में इसको मिला लिया गया, है ना। यहाँ का जो कौन था? यहाँ का नवाब हमीदुल्ला खां, है ना। भोपाल की बात करते हैं यहाँ पर, भोपाल हमीदुल्ला खां। हमीदुल्ला खां यहाँ का नवाब था। इसके बाद में फिर इसको मिला लिया गया। उसके बाद में यहाँ के पहले मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? है ना, यहाँ के पहले मुख्यमंत्री हमारे शंकर दयाल शर्मा साहब को बनाया गया। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा साहब को यहाँ का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये आगे जाकर हमारे देश के राष्ट्रपति भी बनेंगे, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब आइए आपको यहाँ तक की पूरी पिक्चर समझ में क्या हुआ था, है ना। ये 1948 में
भोपाल को भी भारत संघ में शामिल कर लिया गया, है ना। अब मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। ये पार्ट ए, आज़ादी के पहले पार्ट ए और बी हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद में आज़ादी होने के बाद हमारे भारत को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी, है ना। श्रेणी ए में वो क्षेत्र हुआ करते थे जो ब्रिटिशों के अधीन हुआ करते थे। श्रेणी बी वो थी जो राजा और देसी रियासतें हुआ करती थी, और जो हमारा श्रेणी सी में वो जो कमिश्नरी क्षेत्र रखा गया था। उसके बाद में जो डी था, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जितने भी होते थे इनको डी श्रेणी में रखा गया, है ना। ए श्रेणी में हमारा सीपी बरार, है ना। सीपी एंड बरार मतलब सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार के नाम से जाना जाता था। यहाँ की राजधानी उस समय नागपुर हुआ करती थी, है ना। इसको पार्ट ए में इसके मुख्यमंत्री कौन हुए? पहले मुख्यमंत्री थे यहाँ के रविशंकर शुक्ल हुआ। उसके बाद में यहाँ के राज्य प्रमुख कौन थे? राघवेंद्र राव थे। राजधानी नागपुर थी। रियासतें कितनी थी यहाँ पर? रियासतें 15 हुआ करती थी। उसके बाद में हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में राजधानी 2 हुआ करती थी, है ना। पहली कौन थी? हमारी ग्वालियर, दूसरी थी हमारी इंदौर। दोनों राजधानी 6 महीने यहाँ पर, है ना। 6 महीने इंदौर रहेगी और 6 महीने हमारी ग्वालियर राजधानी रहेगी, ठीक है। अब पार्ट हम सी की बात करते हैं। पार्ट सी में यहाँ के पार्ट सी में हमारे पहले यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल हुआ करते थे। उसके बाद में यहाँ पर इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी रीवा। उसके बाद में यहाँ पर इसके राजा कौन थे? राजा थे हमारे मार्तंड साहब, है ना। ये हो गया हमारा पार्ट सी कंप्लीट। अब बचा हमारी भोपाल रियासत, है ना। भोपाल रियासत का जो राजा था हमीदुल्ला क्या चाहता था कि ना तो मैं भारत के साथ मिलूं और ना ही पाकिस्तान के, मैं अपना खुद का स्वतंत्र एक राष्ट्र घोषित करना चाहता था। लेकिन फिर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों या उनकी सहायता से, है ना, भोपाल को भी भारत संघ में विलय कर लिया गया। उसके बाद में यहाँ के जो पहले मुख्यमंत्री हुए थे वो हमारे शंकर दयाल शर्मा हुए थे, ठीक है। यहाँ तक की सारी पिक्चर आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1948 में क्या हुआ। 1948 में एक आयोग का गठन किया गया जिसको बोला गया धर आयोग, ठीक है। धर आयोग को ये कहा गया कि भैया उस समय हमारे जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र था, दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में ये कहा गया, उस समय क्या हुआ कि राज्यों की मांग उठने लगी। और वो राज्य कैसे? भाषा के आधार पर, है ना। एक तमिल राज्य था जहाँ तेलुगु के आधार पर भाषा की मांग उठने लगी, तो उसके लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था धर आयोग, ठीक है। एसके धर आयोग जिसको हम कहते थे, है ना, एसके धर आयोग। ठीक है, इसके धर आयोग बनाया गया। इसके धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1948 में ही दी जिसमें कहा गया कि भारत को ना तो हमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, है ना। उसने ये कहा कि भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक दशा के आधार पर भारत में राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। इसके कारण क्या हुआ कि जो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत के अंदर फिर विद्रोह और बढ़ने लगा। तमिल लोग जो थे उन्होंने विद्रोह और उसको अग्रसर कर दिया। उसके बाद में फिर क्या हुआ, एक आयोग और बनाया गया, है ना, जेपीवी समिति बनाई गई, है ना। उसने भी अपनी रिपोर्ट 1949 में अपनी रिपोर्ट दी। उसने भी यही कहा उस रिपोर्ट के माध्यम से कि भारत में राज्यों का जो गठन होना चाहिए वो हमेशा, है ना, भौगोलिक स्थिति या प्रशासनिक शासन के माध्यम से ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, जो दक्षिण भारत था ना, दक्षिण भारत में ये हुआ कि यहाँ पर एक व्यक्ति थे श्री रामालू पोटी, है ना। श्री रामालू पोटी यहाँ पर एक 56 दिन के अनशन, है ना, 56 दिन के अनशन पर वो बैठ चुके थे। उनके बाद में उनकी 56 दिन के अनशन के बाद में उनकी, है ना, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद क्या होता है, भारत में दक्षिण भारत के अंदर विद्रोह होने लग जाता है। तो विद्रोह होने लग जाता है तो 1943 में 1940, है ना, यहाँ पर क्या हुआ 1953 में पहला भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण किया जाता है। या भाषा के आधार पर पहला राज्य बनकर सामने कौन सा आता है, तो हमारा आंध्र प्रदेश का निर्माण किया जाता है। आप
आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि भारत में जो राज्यों का गठन किया गया वो किस आधार पर किया गया, भौगोलिक आधार पर या प्रशासनिक आधार पर या भाषा के आधार पर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भारत में जो राज्यों का गठन किया गया है वो भाषा के आधार पर किया गया। पहला राज्य कौन सा बना हमारा, आंध्र प्रदेश बना, है ना। ठीक है, यहां तक सारी पिक्चर आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं भाषा के आधार पर। जब देश में पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना तो फिर अन्य राज्यों में भी यही मांग होने लगी, भाषा के आधार पर नए राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। इसके बाद में फिर क्या हुआ, हमारे नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल के द्वारा या जितनी भी मंत्रिपरिषद थी उसके द्वारा एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम था हमारा फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, है ना। फजल अली आयोग बनाया गया 1953 में ही फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसमें फजल अली, है ना, फजल अली, है ना, इनके साथ दो सदस्य और थे हमारे। पहले थे हमारे हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, और इधर थे हमारे एस के पणनीकर, है ना, एम के पणनीकर, एम के पणनीकर। ठीक है, ये फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में। उसके बाद में इसके अध्यक्ष थे हमारे फजल अली और इनमें दो सदस्य और थे जिनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू और एक थे हमारे एम के पणनीकर, है ना। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में पहली रिपोर्ट अपनी इन्होंने दी जिसमें कहा गया कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए। और इनकी रिपोर्ट के आधार पर भारत में 1 नवंबर 1956 को भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनकर सामने आए हमारे भारत में पहली बार भाषा के आधार पर। ठीक है, एक राज्य कब बना था हमारा, पहला राज्य अगर पूछा जाए तो 1953 में पहला राज्य बना था हमारा आंध्र प्रदेश। यहां तक आपको समझ में आया। ठीक है ना। 1 नवंबर, है ना, 1 नवंबर 1956 को, है ना, भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। उसके बाद में 14 राज्य, है ना, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, है ना, ये सामने आए। यहां तक आपको सभी को समझ में आया। ठीक है, हम बात करते हैं कहां पर थे हम, है ना। पहली बार 1948 में हमारा एस के धर आयोग आया। ठीक है, उसने रिपोर्ट दी अपनी जिसमें कहा कि भारत का जो गठन होना चाहिए वो भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, जिसके कारण जो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत में विद्रोह बढ़ने लगा। उसके बाद में फिर एक और आयोग बैठाया गया जिसमें जेपी समिति, है ना, उसने भी अपनी रिपोर्ट सेम यही दी। इन्होंने रिपोर्ट इसलिए दी क्योंकि अगर भारत में भाषा के आधार पर अगर गठन किया गया वापस राज्यों का तो भारत और पाकिस्तान जैसी स्थिति ना बन जाए, इसलिए इन समिति का यही था कि भारत में भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। उसके बाद में जब दक्षिण भारत में जो 56 दिन के अनशन के बाद में हमारे जो श्री रामालू पोट्टी, है ना, श्री रामालू पोट्टी साहब का जो निधन हो जाता है, उसके बाद में यहाँ पर विद्रोह ज़्यादा बढ़ जाता है। विद्रोह के कारण तत्काल हमारे मुख्य देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब उन्होंने 1953 में आंध्र प्रदेश करके एक राज्य का, है ना, राज्य का गठन किया। उसके बाद में फिर धीरे धीरे पूरे भारत में राज्यों को भाषा के आधार पर मांग बढ़ने लगी, जिसके कारण फिर बाद में 1953 में ही एक फजल अली आयोग का गठन किया गया जिसमें 2 सदस्य थे। जिसमें 2 सदस्य कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू और एक एम के पणनीकर। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसमें भाषा के आधार पर 1 नवंबर 1956 को हमारे भारत का गठन किया गया। और भारत के गठन के बाद में
14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत में निकल कर आए। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को ये पूरी पिक्चर आपको क्लियर होगी। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हाँ, तो अब हम बात करेंगे आगे की, वो कल के एपिसोड में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। हम अब धीरे धीरे करके पूरा मध्य प्रदेश, पूरा जीके जिसमें हमारे 55 जिले है ना, पूरे कंप्लीट कराऊंगा मैं आपको। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में जितने भी करंट अफेयर्स की जो अभी चल रहा है वो भी कराएंगे, और जो आने वाले करंट अफेयर्स उनकी भी मैं क्लासेस लूँगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।